सो विल कंटिन्यू विद लॉज ऑफ मोशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन व्हाट आर थ्री न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन व्हाट आर एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो अगर आपको याद होगा, फोर्स को मेजर करने के लिए दो टाइप के यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट यूनिट्स आर सीजीएस एंड एसआई यूनिट्स, मतलब डाइन एंड न्यूटन। और ग्रेविटेशनल यूनिट्स हम लोग, इफ यू रिमेंबर, किलोग्राम फोर्स या फिर ग्राम फोर्स। इसके बाद हमने देखा था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देन वी हैव सीन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एंड लास्टली, लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक अगर आपको याद होगा, लास्ट नहीं बट लास्ट बट वन वाज apparent weight of object in a lift। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स। अब वो मासलेस स्ट्रिंग का केस पहले इसलिए लिया था क्योंकि अगर वो पता है तो आज का टॉपिक समझेगा। तो टुडे वी वांट टू स्टार्ट विथ मोशन ऑफ ब्लॉक्स, मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टार्ट टुडे। तो हमारा अगला टॉपिक है मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट और मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो पिछला केस था मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स, वहां पे दो ब्लॉक के बीच में एक स्ट्रिंग था, तो ब्लॉक पे फोर्स कौन लगा रहा था? स्ट्रिंग्स। कौन लगा रहा था? स्ट्रिंग्स। यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक फोर्स लगाएगा, दैट इज एक्शन, और दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा, दैट इज रिएक्शन। बाकी सारे के सारे जो ट्रिक्स तुमको मैंने दिए थे वो सारे ट्रिक्स एज इट इज रहने वाले हैं। तो अगर पिछला टॉपिक याद है तो ये टॉपिक आपको कुछ भी लगने नहीं वाला। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन। हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस इट इज अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। तो यू हैव अ सरफेस विच इज अ स्मूथ सरफेस, नो फ्रिक्शन। इस पे एक ब्लॉक है, लेट अस से ब्लॉक ए, एंड देन यू हैव अनदर ब्लॉक, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए, इसका मास m1 है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ब्लॉक बी, इसका मास m2 ऐसा अज्यूम कर लेंगे। तो यू हैव टू ब्लॉक्स ए एंड बी विथ मास m1 एंड m2। अगेन, अगर मुझे इस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स है, अब ब्लॉक ए विथ मास m1, ब्लॉक बी विथ मास m2। तो अगर मुझे इस सिस्टम को एक्सेलरेट करवाना है, क्या करना है? एक्सेलरेट। तो हमको या तो ब्लॉक ए पे या फिर ब्लॉक बी पे, किसी भी एक पे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। तो इट इज योर चॉइस। आपको स्टार्ट करना है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द फर्स्ट, ओके, और ऑन बी इट इज ऑल्सो ओके। तो आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? ए। तो चलो ए पे फोर्स लगा देते हैं। ए पे फोर्स लगा दिया हमने, एफ, कैपिटल एफ। So because of this force, the whole system will now accelerate to the right. तो स्टेप 2 क्या बताया था मैंने आपको? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस। तो ए और बी दोनों ब्लॉक का हमको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस ही शो करते हैं, बाकी शो नहीं करते। अब थोड़ा सा केयरफुल विद दिस। ए ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगा? एफ। तो ये हो गया एफ। गुड, राइट। तो लॉजिकली अगर सोचोगे आप, जिस ब्लॉक पे अनबैलेंस फोर्स है उसका एक्सेशन होना चाहिए, तो किस पे लग रहा है फोर्स? ए पे, तो इसका एक्सेशन होना चाहिए। यस, वो तो लॉजिकल है। लेकिन बी, वाई बी इज एक्सेलरेटिंग? क्योंकि ए इज इन कॉन्टैक्ट विथ बी। मैंने अगर ए पे फोर्स लगाया, ए ने किस पे लगाया? बी पे। ए ने किस पे फोर्स लगाया? बी पे। और बी कहाँ एक्सेलरेट हो रहा है? टू द राइट। मतलब बी पे भी फोर्स कौन सा होगा? टू द राइट, टू द राइट, टू द राइट। अभी याद रखना,
हमने फोर्स किस पे लगाया, ए पे, तो ए का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए था, टू द राइट। सही बात है, पक्का पक्का, श्योर श्योर। बट वाई इज बी एक्सीलरेटिंग, बी पे किसने फोर्स लगाया, ए ने। किसने लगाया, ए ने। ये एक्शन है, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, F1 या स्मॉल f। What is the force acting on A, capital F? External force. What is the force acting on B, small f? B पे किसने फोर्स लगाया, A ने। ये क्या है, एक्शन है। एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट। तो B ने रिएक्ट किया, और आपको पता है एक्शन रिएक्शन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैं वापस बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अभी दो ही ब्लॉक्स है, हमने किस पे फोर्स लगाया, ए पे। कौन सा फोर्स, एफ। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो ए किसके साथ कांटेक्ट में है, बी के साथ। तो ए ने बी पे क्या लगा दिया, फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, स्मॉल एफ। ये क्या हो गया, बी पे एक्शन, बी क्या करेगा, रिएक्शन किस पे करेगा, ए पे। तो ये डायरेक्शन आ गया उल्टा। तो ये एक्शन रिएक्शन के पेयर याद रखना। जैसे वहां पे टेंशन था, याद है, टेंशन ए से देखोगे तो बी की तरफ दिखेगा, बी से देखोगे तो ए की तरफ। वहां पे फिजिकल स्ट्रिंग था, तो वहां पे इमेजिन करना आसान होता है। इट इज इजी टू इमेजिन कि रस्सी ब्लॉक्स को खींच रहा है। यहाँ पे देर इज नो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। ए पे एक्सटर्नल फोर्स भी लगा, और ए पे बी ने रिएक्शन भी किया। तो ए पे कितने फोर्सेस और बी पे कितना फोर्स, एक। वेरी गुड। फिर अगर आपको याद होगा, हमने इक्वेशंस बनाए थे, इक्वेशंस, ये m1 मास और ये m2 मास। अब ओवरऑल ब्लॉक ए हो या ब्लॉक बी हो, वो कहाँ जा रहा है, टू द राइट, बराबर। तो नेट फोर्स कहाँ होगा, टू द राइट। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, इक्वल टू क्या लिखोगे, m1 ए, क्योंकि नेट फोर्स, इसको मैं लिख सकता था नेट फोर्स, आई कुड हैव रिटन इट एज नेट फोर्स, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m1a। ये एक इक्वेशन बन गया। व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर बी ब्लॉक, बी ब्लॉक पे एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स है, स्मॉल एफ। तो बी ब्लॉक का एक्सेशन किसने किया, स्मॉल एफ ने। तो एफ इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। रिमेंबर, इस सारे टाइप के क्वेश्चंस, सारे टाइप के क्वेश्चन में आपको दो ही चीज फाइंड करनी होती है, एक्सेशन एंड फोर्सेस। जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था, वहां पे फोर्सेस से टेंशन, यहाँ पे फोर्सेस है एक्शन रिएक्शन। तो तुमको क्या क्या फाइंड करना है, ए और एफ, ए और एफ। अब ए कैसे फाइंड करोगे, तो ए फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं डिराइव करके दे रहा हूँ, लेकिन वी विल नॉट बी यू डूइंग ऑल दिस। हम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं। कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, लेकिन व्हाट इज स्मॉल एफ, m2a इक्वल्स टू m1a। तो व्हाट इज कैपिटल एफ, m1a प्लस m2a। तो कैपिटल एफ इक्वल्स टू a कॉमन m1 प्लस m2। तो a इक्वल्स टू f अपॉन m1 प्लस m2। यही तो कल बताया था आपको मैंने क्या बोला था कि a फाइंड करना है तो ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास, m1 प्लस m2। पक्का पक्का। अगर 3 ब्लॉक होते तो f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 4 होते तो f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। गुड। हाउ टू फाइंड आउट स्मॉल एफ, तो आपको a मिल गया, तो इक्वेशन 2 में a सब्स्टिट्यूट कर दो। तो व्हाट इज स्मॉल एफ, m2 इनटू a, व्हाट इज a, f अपॉन m1 प्लस m2। गुड। अब इसी का मैं सेकंड केस लेता हूं। सेकंड केस में आपके पास वही दो ब्लॉक है, ए एंड बी। ये ए ब्लॉक and you have one more block B block, both are in contact with each other, yes। पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। सिर्फ अब इतना है कि पिछले केस में हमने किस पे फोर्स लगाया था, A पे, अब किस पे लग रहा है, B पे। दिस इज द फोर्स F। तो सिस्टम कहाँ एक्सेलरेट होगा, टू द
लेफ्ट, टू द लेफ्ट। फिर आप क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे दोनों का, ए का और बी का। ए का और बी का। पहले बी का देख लेते हैं। बी पे एक फोर्स लगा, कैपिटल एफ। बी ए के साथ कांटेक्ट में है। बी मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स एफ, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ए क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि बी ने किस पे फोर्स लगाया, ए पे। कितना लगाया, स्मॉल एफ। ये क्या है, एक्शन है। किस पे एक्शन है, ए पे। ए ने क्या किया, रिएक्ट किया। किस किस पे है रिएक्शन। इसलिए मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जब थर्ड लॉ बताया था तो मैंने आपको बहुत बार एक ही चीज बोली थी, एक्शन एंड रिएक्शन ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मून, यहाँ पे ध्यान दें, अर्थ एंड मून। अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक्शन है, वो मून पे लग रहा है, तो मून भी अर्थ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, वो रिएक्शन है, वो अर्थ पे एक्ट हो रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन दे आर पेयर बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तुम बेंच पे बैठे हो, तुम्हारा वेट बेंच पे एक्शन है, और बेंच ने तुम पे क्या लगा दिया, रिएक्शन। तो रिएक्शन तुम पे एक्ट हो रहा है, और एक्शन किस पे है, बेंच पे। मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगाया था, बी पे। बी ने किस पे फोर्स लगा दिया, ए पे। ए पे बी ने एक्शन किया, ए पे बी ने एक्शन किया, तो ए बी पे क्या करेगा, रिएक्शन। और पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, टू द लेफ्ट विद एक्सेशन ए। अब यहाँ से तुमको मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बी के लिए अगर सॉल्व करोगे तो वो कैपिटल एफ की वजह से वो लेफ्ट में आ रहा है, राइट, और अपोज कौन कर रहा है, स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, m2a। और ए ब्लॉक पे एक ही फोर्स है, स्मॉल एफ, दैट इज m1a। तुमको अगर ए फाइंड करना है तो वापस ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, लेकिन मत करना, क्योंकि मैंने आपको कल ही ट्रिक बताया था और वही ट्रिक मैं वापस बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब जो मैं वापस तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। अब क्या क्या बाकी रह गया फाइंड करना, स्मॉल एफ। क्या बाकी रह गया, हमेशा ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढो जिसपे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। कौन है, लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ए, उस पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, स्मॉल एफ। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू, तो फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एफ। मास कितना है, m1 इनटू क्या करोगे, ए, तो क्या हो गया, m1f अपॉन m1 प्लस m2। ये दो ऑब्जेक्ट का था। अब मैं 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 ऑब्जेक्ट लूंगा एक साथ। तो 2 से अभी जाएंगे 3 पे, एंड आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू एनी क्वेश्चन इन बिटवीन। तो सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए कंपल्सरी। मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ लूंगा तो यू हैव टू टेल मी, यू हैव अ स्मूथ सरफेस। और मैं स्मूथ बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर बाकी है। जब फ्रिक्शन आएगा तो चीज़ें थोड़े और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। यू हैव ऑब्जेक्ट्स, यू हैव ऑब्जेक्ट ए बी सी। 3 ऑब्जेक्ट का पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ए, ब्लॉक ए विथ मास m1, ब्लॉक बी विथ मास m2 एंड ब्लॉक सी विथ मास m3। So you have these 3 blocks A, B, C. They are in contact with each other. A, B and C, M1, M2 and M3. पक्का पक्का। अब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, चलो फोर्स तो या तो C पे लगेगा या किस पे लगेगा, A पे, एक्सटर्नल फोर्स, वो तो कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन A और B में एक एक्शन रिएक्शन होगा और बी और सी में एक एक्शन रिएक्शन होगा। तो कंफ्यूजन कम करने के लिए पहले से डिसाइड कर लो कि ए और बी, इसमें जो एक्शन रिएक्शन इसको क्या नाम देने वाले हो, इसको F1 बोल देते हैं, और इन दोनों में जो एक्शन रिएक्शन इसको क्या बोल देंगे, F2। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपके मॉड्यूल्स और मेरा क्लास का ये जो थ्योरी है वो मैच नहीं होगा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नाम
नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको F1 बोलो, इसको F2 बोलो, क्या फर्क पड़ता है, इसको F उसको F डैश बोलो, क्या फर्क पड़ता है, डज नॉट मैटर, इट इज जस्ट दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो अगेन आई विल स्टार्ट विथ, बताओ किस पे पहले फोर्स लगाना है तुमको, ए पे, चलो ए पे लगा दिया, तो ड्राइविंग फोर्स किस पे लगा, ए पे। अब ए पे तो मैं पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ, पूरा सिस्टम कहाँ एक्सेप्ट होगा, कहाँ पे, टू द राइट, टू द राइट। तो ये ए ब्लॉक है, इस पे एक लग गया ड्राइविंग फोर्स एफ, एफ इसने किस पे फोर्स लगाया, बी पे, एक्शन बी ने क्या किया, तो रिएक्शन F1 इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सिस्टम कहाँ जा रहा है, टू द राइट, गुड, पक्का पक्का। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा तुमको, कैपिटल F माइनस F1 इक्वल्स टू नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब क्या, मास इनटू एक्सेलेरेशन m1a, गुड। लेट अस टॉक अबाउट सेकंड ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, बी ब्लॉक, बी ब्लॉक पे, बी ब्लॉक पे ए ने क्या लगाया, एक्शन, क्या था वो, F1, बी ने सी पे क्या लगाया, एक्शन, सी ने बी पे क्या लगाया, रिएक्शन, तो रिएक्शन है F2। सिस्टम कहाँ जा रहा है, टू द राइट, पक्का। तो यहाँ से एक इक्वेशन और बनेगा, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू M2A, क्योंकि इसका मास कितना था, N2। सी ब्लॉक, सी ब्लॉक, सी ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, कौन सा, एक्शन ड्यू टू बी। तो जो सी ब्लॉक है ना, इस पे एक ही फोर्स है, F2, ओनली वन फोर्स, F2, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज गोइंग टू द राइट, तो F2 इक्वल टू क्या लिखोगे, M3A, पक्का, गुड। हमारा टास्क है टू फाइंड आउट ए, टू फाइंड आउट F1, टू फाइंड आउट F2, गुड। अब ये सारे इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तब जाके क्या मिलेगा हमको, ए, F1 और F2। ऐसा कुछ भी करना नहीं, तो ट्रिक्स दे रहा हूँ, वो ट्रिक्स पे ध्यान दो, आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे के सारे एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ MCQ ही अपीयर होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अब देखो ऐसा है, एक्सेलेरेशन के लिए तो वही ट्रिक है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3, पक्का, गुड, श्योर श्योर, 100%। अगर मुझे F1 फाइंड करना है, F1 किसके बीच में था, ए और बी, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो F1 की वजह से दो ब्लॉक आगे गए, कौन से दो ब्लॉक आगे गए, एम बी और सी, मतलब मास कितना हो गया, M2 प्लस M3, तो F1 क्या आएगा, M2 प्लस M3 इंटू ए, तो F1 क्या है, M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। मॉड्यूल है ना आपके पास, वेरीफाई करो, 3 ब्लॉक वाला सिस्टम वेरीफाई करो, और फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ए पे, और ए और बी के बीच में कौन सा फोर्स है, F1, बी और सी के बीच में कौन सा है, F2, तो उसमें F1 क्या दिया है, M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, है क्या ऐसा इक्वेशन, यस, गुड। F2, F2 फोर्स किसके किसके बीच में है, बी और सी, मतलब M2 और M3, इसका मतलब F2 सिर्फ एक ही ब्लॉक का एक्सटेंशन कर रहा है, किसका, सी का, मतलब क्या लिखोगे, M3A, व्हाट इज ए, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये भी वेरीफाई करो, है, गुड। अब एक काम करेंगे, अब हम लोग सी ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, हमको इतना प्रैक्टिस करना है कि डायग्राम के बिना हमको सब ये आना चाहिए, तो वी विल ऑफ कोर्स टेक फ्यू मोर केसेस सो दैट विदाउट द हेल्प ऑफ डायग्राम यू शुड बी एबल टू इमेजिन कौन से ब्लॉक पे कौन सा फोर्स, और हर एक फोर्स की वैल्यू क्या इन टर्म्स ऑफ मासेस एंड एक्सेलरेशन। वी हैव 3 ब्लॉक्स अगेन, ये ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक,
पिछले केस में कौन से ब्लॉक पे तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था? ए पे। अब किस पे लगाओगे? सी पे। ए का मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। मैं नोटेशंस को चेंज नहीं करने वाला हूँ, जो नोटेशन है वही रखूंगा। ए और बी के बीच में जो एक्शन रिएक्शन था उसको मैं F1 ही बोलने वाला हूँ। और इसमें दोनों में क्या था? F2। तो नोटेशन में चेंज नहीं कर रहा हूँ, नोटेशन में वैसे रख रहा हूँ। और ड्राइविंग फोर्स क्या था? कैपिटल F। सिस्टम कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट। एक्सेलरेशन फाइंड करना तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? F अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अब अगर इमेजिन आपको F2 फाइंड करना है, F2 किसके किसके बीच में है? किसके? हाँ, तो B और C। अब F2 के आगे कितना? पिछले टेंशन के केस में, स्ट्रिंग के केस में हम देख रहे थे पीछे कितना मास है, यहाँ पे क्या देखते हैं? आगे कितना मास है। कितना मास है आगे? F2 के आगे कितना है? m1 और m2। तो पता F2 क्या आएगा? m1 प्लस m2 इंटू ए। और ए क्या है? F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, चेक करो, है ना? पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड। व्हाट विल बी F1? F1 के आगे कितना, देखो कितना है? m1 इंटू ए, m1 इंटू ए। हो गया, डन, सिंपल, गुड गुड। देन अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसको आंसर पता होगा वो सिर्फ हैंड रेज करेगा और देन डू कैन आंसर। डू नॉट स्पीक इन बिटवीन, आई नीड टू चेक कितनों को समझा कितनों को नहीं समझा। वैसे कुछ है नहीं ये, इट इज जस्ट द वे यू थिंक। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, रुको जरा। 3-4 ऑब्जेक्ट से कुछ नहीं होने वाला, विल मेक इट लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। ठीक, सफिशिएंट इनफ। तो ए जिसका मास m1, बी जिसका मास m2 है, सी का मास m3 है, डी का मास m4 है, ई का मास m5 है। हमने लगा दिया फोर्स इस पे कैपिटल F। उसके बाद इन दोनों में एक्शन रिएक्शन F1, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन F2, F3, F4। याद है आपको? 5 ब्लॉक तो 4 स्ट्रिंग्स, 5 ब्लॉक तो 4 एक्शन रिएक्शन पेयर्स। वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट, बहुत सिमिलर है। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन F1 होगा, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन F2 होगा, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन F3 है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन F4 है। गुड। और मुझे ऑलरेडी पता है कि सबको ए पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं ए तो नहीं पूछने वाला। ए तो है ड्राइविंग फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। तो लेट अस डू अ स्मार्ट वर्क। समेशन mi आई रन फ्रॉम 1 to 5। जिनको समेशन का सिंबल अभी भी नहीं पता, समेशन जब लार्ज नंबर का एडिशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? एम आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से कहाँ तक जाएगी? 5 तक। मतलब m1 m2 m3 m4 m5। और समेशन का मतलब होता है m1 और m2 के बीच में एक प्लस लगाओ, m2 और m3 के बीच में एक प्लस साइन लगा दो। तो ये जो समेशन लिखा है, इट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। पक्का? श्योर? हु विल टेल मी व्हाट इज F4? यस, m5 into a। वेरी गुड। तो F4 इज m5 into a, और a तो तुमको पता ही है। हु विल टेल मी व्हाट इज F1? यस, क्योंकि F1 के आगे 4 थे, तो m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। तो F1 आएगा आपका m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 into a। Who will tell me what is F2? तो M3 प्लस M4 प्लस M5 इंटू
ए। आप मुझे बताओ F3 क्या है? M4 प्लस M5 इंटू ए। वेरी गुड, गुड। अभी अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा। नाउ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दे कैन टेल यू वी हैव 5 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। कितने ब्लॉक्स? 5 ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और आगे ऐसा बोला होगा वी हैव 5 सिमिलर ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर या फिर आइडेंटिकल? मासेस आर सेम। ईच ऑफ मास 2 kg। कितना? हर एक का मास कितना? 2 kg। बराबर कितना? 2 kg। कितना? 2 kg। याद रखना। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कितना फोर्स? एक्ट्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ब्लॉक ए। तो ड्राइविंग फोर्स कितना है? कितना है? 100। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम? 100/10। क्योंकि 5 ब्लॉक थे, हर एक का मास 2 kg था, तो टोटल मास कितना है? 10 kg। फोर्स कितना है? 100। 100/10 कितना होता है? 10। तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन? 10। पक्का पक्का। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक? फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक। यस, यस। कितना? 80। वेरी गुड। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ब्लॉक, तो उस ब्लॉक के बीच में जो फोर्स है उसका कितने ब्लॉक है? 4। तो एक का मास कितना? 2। तो 4 के कितना? 8 इंटू ए कितना था? 10। तो कितना हो गया? 80 न्यूटन। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक? कितना? 60। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला आंसर मुझे 5 सेकेंड के अंदर चाहिए, नॉट इवन 5 सेकेंड। इट इज लाइक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहले और दूसरे में कितना? 80। दूसरे तीसरे में कितना? तीसरे चौथे में कितना? 40। चौथे पांचवे में कितना? खत्म हो गया। गुड, बराबर। पांचवे के बाद कुछ है नहीं, तो वहां कितना? कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं है, खत्म हो गया ऑब्जेक्ट्स। गुड, पक्का। और यही सब अगर तुम सॉल्व करने जाओगे 15 से 20 स्टेप है, तो सॉल्व नहीं करना है। वी शुड बी लर्निंग सच ट्रिक्स। अगर मैं अब बोलता हूँ मेरे पास 10 ब्लॉक है, कितने? व्हाट इज 8? 5। क्योंकि 5 ब्लॉक में फोर्स तो सेम लग रहा है। 5 ब्लॉक में अगर एक्सेलेरेशन 10 था, तो 10 में 5। नंबर ऑफ मासेस डबल, तो ए आधा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो सेम है ना। तो पहले फोर्स 5 ही ब्लॉक को पुश कर रहा था, अभी 10 को कर रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी? 100 N/20। दैट इज 5। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड? कितने ब्लॉक्स है तुम्हारे पास? कितने हैं? कितने हैं? 10। पहला छोड़ दो, बचे 9। 9 इंटू 10, 9 इंटू 2, 18। तो 18 किलोग्राम इज द मास। और ए कितना है? 5। व्हाट इज 18 5 जा? 90। और याद रखना, ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा कभी हो नहीं सकता। ड्राइविंग कितना था? 100। तो उससे कम ही होगा। अब सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, सेकेंड एंड थर्ड बोला तो 2 छोड़ दो ना, बचे कितने? 8। 8 इंटू 2 16। 16 इंटू 5 कितना? 80। कितना? थर्ड एंड फोर्थ 70। फोर्थ एंड फिफ्थ खत्म। ऐसे सॉल्व करते जाना। हो गया? गुड। अब अगला टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ ब्लॉक्स। मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड ओवर अ पुली। अब हम लोग पुली वाला सिस्टम लेंगे। तो मोशन ऑफ connected blocks over a pulley, motion of connected blocks over a pulley, over a pulley। अब हमारे पास एक पुली है, पुली पता है? यस। कुएं से अगर पानी भरते हो विद द हेल्प ऑफ रस्सी, तो वो रस्सी एक चक्रे के ऊपर से घूमता है, वो चक्रे को बोलते हो पुली। तो वो जो चक्रा है, बेसिकली हम उसको बोलते हैं, वो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। हम यहाँ पे फिलहाल विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन अगला चैप्टर है। तो हमारे पास एक पुली है,
डेफिनेटली पुली है, तो पुली कहीं ना कहीं से तो हमने हैंग करके रखा होगा, वो हवा में तो लटका रह नहीं सकता, तो ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से हमने एक रॉड की हेल्प से पुली को हैंग कर दिया। अब इस पुली के ऊपर से हम लोग एक रस्सी को पास करने वाले हैं, एक रस्सी एक अगर रस्सी एक तो टेंशन भी एक, दोनों साइड पे। जब तक स्ट्रिंग सेम है टेंशन नहीं चेंज होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम है। यहाँ पे इस स्ट्रिंग के एक एंड पे, एक साइड पे मैं मास लगाने वाला हूँ M2 और दूसरे पे लगाने वाला हूँ M1। वैसे तो मैंने साइज से ही बता दिया कि M1 इज लेस देन M2, नहीं तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि कौन सा ब्लॉक मैसिव है, और इससे तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हो। ये तुम्हारा वजन काटा ही तो है, ऐसा होता है वजन काटा में ऊपर एक हैंडल होता है, राइट। उसके बाद एक रॉड होता है, फिर एक साइड पे एक पुली, दूसरी साइड पे, मतलब एक साइड पे एक ट्रे, दूसरी साइड पे दूसरा ट्रे, ऐसे होता है ना पक्का। अगर दोनों ट्रे में सेम मास डाल दिया तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अभी ये वर्ड्स बोलना चालू कर दो, बैलेंस रहता है, मतलब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पक्का। एक साइड पे ज़्यादा वेट डाला, रोटेशन होगा, क्या होगा, रोटेशन, राइट। इधर अगर एक साइड पे ज़्यादा मास है तो जिस साइड पे ज़्यादा मास है वो कहाँ जाएगा, नीचे। कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये नीचे आएगा विद एक्सेशन ए, और उसी ए के साथ ये कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ से ऊपर देखूंगा तो टेंशन ऊपर दिखेगा, नीचे देखूंगा तो टेंशन नीचे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दो टेंशन है, एक रस्सी का और एक रॉड का, तो इसको T1 नाम दे देते हैं, बराबर। T1 और रस्सी सेम है क्या, हाँ, तो इस साइड पे भी टेंशन क्या है, T1, यहाँ भी टेंशन क्या है, T1, और ये जो रॉड है इसमें टेंशन कितना है, T2 पक्का। यहाँ पे हमको A फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इज A, T1 एंड T2। वापस से सेम, मैं आपको पहले फुल फ्लेज मेथड बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स यूज करने वाले हैं। अगेन ट्रिक्स समझा, क्वेश्चन पढ़े, आंसर आया, एक्सेप्ट फॉर फ्यू क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा लेवल अच्छा होता है, वो छोड़ के, वो तो देखेंगे हम बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लोड है M2G ये नीचे की तरफ है, और इसका जो लोड है M1 ये भी क्या है, M1G नीचे की तरफ है पक्का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो अब, इसका फ्री बॉडी डायग्राम और इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ए का और बी का, ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज M1G डाउनवर्ड्स, टेंशन T1 अपवर्ड्स एंड द सिस्टम इज गोइंग अप। यहाँ पे M2G डाउनवर्ड्स, टेंशन T1 upward and the system is going down with acceleration A. For pulley दोनों साइड पे एक एक टेंशन है क्या, इधर T1 और इधर भी क्या है, T1, और यहाँ पे टेंशन क्या है, T2। और ये पुली कहीं नहीं जा रहा, पुली जहाँ है वहीं है, पुली इज नॉट मूविंग, पुली मूव नहीं हो रहा है। पुली रिजिड सपोर्ट को लगाया है तो पुली नहीं मूव होगा। तो ये आ गया पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। इसके फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी, तो ये जो फिगर ए ड्रॉ किया मैंने, यहां से हमको क्या इक्वेशन मिलने वाला है, बताओ बताओ। अरे सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ज्यादा फोर्स कहाँ होगा, ऊपर। तो ऊपर कौन है, T1, नीचे कौन है, M1G। तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, T1 माइनस M1G इक्वल टू नेट फोर्स। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू, किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप, किसकी बात कर रहे हो आप, ए ब्लॉक का मास कितना है, तो क्या लिखोगे, M1A, क्या लिखोगे, M1A, क्या लिखोगे, M1A, पक्का पक्का, यस यस, श्योर श्योर, गुड। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फिगर बी। वैसे बाय द वे इसमें थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं। T1 इक्वल्स टू, इसको वहां भेजा तो क्या हो गया, M1G प्लस M1A, तो कितना हो गया, M1G प्लस है।
याद है क्या आपको लिफ्ट का केस? मैंने क्या बताया था? एनीथिंग गोइंग अप G प्लस ए, मास तो मल्टीप्लाई होने वाला है क्योंकि फोर्स की बात हो रही है। एनीथिंग गोइंग डाउन, तो देखो अभी इसके लिए वही आएगा, सिस्टम कहाँ जा रहा है? नीचे, तो नीचे का फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर का कम होगा। इक्वल टू क्या लिखोगे? नेट फोर्स, नेट फोर्स m2a, टी को उधर भेजो, तो T1 क्या आ गया? क्या आ गया T1? m2g माइनस m2a, तो m2g माइनस ए, g माइनस ए। तो ये सब करने की जरूरत है क्या? नहीं है। गुड, तो एक काम करो, अब ये इक्वेशन 1 था ना, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2, व्हाट डू यू सी? लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, तो राइट हैंड साइड शुड बी सेम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 रिमेंबर, ऐसा कुछ भी एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन बनते कैसे हैं, हमको नहीं करने। हम शॉर्टकट्स लेंगे, शॉर्टकट्स। तो T1 क्या था? m1g प्लस ए। T2 क्या था? m2g प्लस ए। सही है, वेरी गुड, जाग रहे हो, गुड। नहीं तो कैंसिल हो जाता ना वो, तो m1 इक्वल टू m2 बन जाता। गुड गुड गुड, पक्का पक्का। क्या फाइंड करना है? ए। क्या फाइंड करना है? ए। तो ए ए एक साइड पे, बाकी सब दूसरी साइड पे, तो क्या करेंगे? m1g प्लस m1a इक्वल्स टू m2g माइनस m2a, इसको इधर लाओ, तो m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m2g माइनस m1g, तो a कॉमन आ गया, m1 प्लस m2, g कॉमन आ गया, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1g, तो a क्या आ गया? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2g, बराबर है क्या ये इक्वेशन? यस, गुड गुड। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। फिर क्या फाइंड करना है? टेंशन। क्या फाइंड करना है? टेंशन। अब टेंशन T1 फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से कोई भी यूज करो। इक्वेशन 1 में A है और 2 में भी A है, तो ये जो A है वो इक्वेशन 3 है, या तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो या तो 2 में, आंसर सेम मिलेगा, तो तुम्हारी मर्जी। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। m1g प्लस a, लेकिन a क्या है? a क्या है? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये g क्या आएगा? कॉमन। क्या आएगा? कॉमन। तो ये क्या बन जाएगा? m1g, g क्या आ गया? कॉमन, तो इधर क्या बचा? 1 प्लस क्या आया? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो T1 इक्वल टू क्या आ गया? m1g क्रॉस मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या कैंसिल हुआ? m1 m1, m2 m2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 m2 और इधर का m1, तो 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया टेंशन। देखो है क्या इक्वेशन? यस। कौन बचा? T2। अब ये T2 है, ये सिस्टम ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में हो तो फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड। ऊपर कौन है? T2। नीचे कौन है? 2 बार है, तो T2 इक्वल टू क्या है? 2T1। क्या है? 2T1, तो T2 इक्वल्स टू क्या है? 2T1। T2 इक्वल्स टू क्या है? 2T1, और T1 कितना था? 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, तो ये 2 और T1 का 2, तो कितना हो गया? 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, पक्का? गुड, ऐसा कुछ करना नहीं। और जब ये इस चैप्टर का टेस्ट होता है ना, मैं हर एक स्टूडेंट को ऐसा देखता रहता हूँ, कर क्या रहे लोग, करने ही दूंगा नहीं। नो रफ शीट्स विल बी अलाउड टू यू, कुछ नहीं। तो क्या करना? अब क्या करना वो देख लो। सबसे पहले अभी डायग्राम ही नहीं ड्रॉ करने वाला मैं, आई विल नॉट ड्रॉ डायग्राम इटसेल्फ। पुली था, पुली। पुली रिजिड सपोर्ट से एक रॉड से कनेक्टेड है, वो टेंशन कौन था? T2। इसके ऊपर क्या पास किया? रस्सी। एक साइड पे क्या लगाया? M1, एक साइड पे क्या लगाया? M2।
रस्सी सेम है क्या, टेंशन सेम होगा, क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, वेरी गुड। M2 M1 से ज़्यादा है क्या, हाँ, तो M2 वाला साइड नीचे जाएगा क्या, हाँ, विद एक्सेशन A, तो M1 वाला साइड ऊपर जाएगा क्या, हाँ, विद सेम एक्सेशन A। क्या फाइंड करना है सबसे पहले, A, क्या फाइंड करना है, A। पिछले केस में मैंने क्या बताया था, फोर्स अपॉन टोटल मास, यहाँ पे टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2, सिर्फ यहाँ पे नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब क्या, M2 ज्यादा है तो M2G सिस्टम को कहाँ लेके जा रहा है, और M1G अपोज कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे साइड पे है ना, वो सेम साइड पे होता तो वो हेल्प करता, वो कौन सी साइड पे है, तो वो क्या कर रहा है, अपोज। तो M2G इज ड्राइविंग फोर्स, M1G इज अपोजिंग फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो गया, M2G माइनस, और वो G को बाहर निकाल लो जरा, तो क्या हो गया, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस, देखो देखो देखो, यही था क्या इक्वेशन ए का, था ना ये, पक्का। अब कोई डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, अब क्या फाइंड करना है, T1, क्या फाइंड करना है, T1, दोनों साइड पे T1 है, तो अच्छा है हमारे लिए, तुमको जो साइड पसंद है वो उठा लो। पहले हमने क्या किया, ये ए कहाँ सब्स्टिट्यूट किया था, M1 में, अब M2 की बात करते हैं। M2 नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आपको याद है जो नीचे जा रहा है तो हमेशा क्या लिखते हो, G माइनस ए, डायरेक्ट, कोई इक्वेशन नहीं, डायरेक्ट ये ए यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो T1 इक्वल टू M2G माइनस ए, और ये है ए, और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, G, तो T1 इक्वल टू M2G कॉमन आ गया 1 माइनस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 क्रॉस मल्टीप्लाई, T1 इक्वल टू M2G M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस माइनस प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2, क्या कैंसिल होगा, M2 और M1 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस, है क्या, गुड, पक्का। और T2 क्या था, 2 टाइम्स ऑफ T1, क्या था, 2 टाइम्स ऑफ T1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो गया T2, T2 इज 2T1, मतलब 4M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, पक्का पक्का, गुड, श्योर, 100%। तो अभी आते हैं अगले केस पे, अगले केस पे, अभी जो ट्रिक सिखा है वो अगले केस पे अप्लाई करेंगे। फिर वही है, एक ही पुली है, फिलहाल मैं एक पुली के ही थ्योरी लूंगा, मल्टीपल पुली में इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ। फिलहाल एक पुली से तो देख लेते हैं, पहले एक पुली का तो आ जाए। ये है रॉड, यहाँ पे है स्ट्रिंग, यहाँ पे है स्ट्रिंग, ओके गुड। उसके बाद एक ब्लॉक है यहाँ पे, एक ब्लॉक है यहाँ पे, इसके नीचे और एक ब्लॉक है, इसके नीचे और एक ब्लॉक है, और एक ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, तो रस्सी कितने चाहिए, 2 चाहिए, कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन सेम होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे 2 टेंशन ऊपर एक टेंशन, बराबर, हाँ कि ना, हाँ। इसको मैं M1 बोल देता हूँ, इसको मैं M2 बोल देता हूँ, इसको मैं M3 बोल देता हूँ, ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, ये C ब्लॉक है, वेरी गुड। सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्योंकि मुझे नोटेशन आपके मॉड्यूल्स के हिसाब से रखने हैं, यहाँ पे शायद T1 बोला है, देख के बता दो, T2 है क्या, तो ठीक है, ये अगर T2 बोला है तो इसको T1 बोला है, हाँ 100%। और ये ऊपर T3 बोला है, ऊपर कौन बोला है, T3, पक्का पक्का श्योर। ये सिस्टम जाएगा नीचे विद एक्सेशन A, और ये साइड जाएगा ऊपर विद एक्सेशन A, पक्का गुड श्योर। यहाँ पे लोड ज़्यादा तो नीचे आएगा ना, जितने एक्सेशन से नीचे आएगा यही उतने से ऊपर से आएगा। फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब वही फॉर्मूला, नेट फोर्स बाय टोटल मास, यहाँ पे टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में
ऊपर, मतलब राइट साइड के जितने भी मासेस है वो सिस्टम को नीचे खींच रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड वाला है वो अपोज कर रहा है। राइट साइड पे कौन कौन है? M2 और, तो M2 प्लस M3G इज ड्राइविंग फोर्स एंड M1G इज अपोजिंग फोर्स। G कॉमन निकाल लो तो M2 प्लस M3 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, देखो यही होगा, है क्या ये? पक्का? श्योर श्योर, गुड। अब क्या फाइंड करना है बताता हूँ। अब इसके आगे मैंने खुद ने एक मेथड बनाया, उसको मैं बोलता हूँ एंड पॉइंट मेथड, थोड़ा आसान करने के लिए। एंड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे सिस्टम एंड हो रहा है, इधर और इधर। इधर टेंशन T2 है, इधर टेंशन T1 है, तुम्हारी मर्जी, वो टेंशन पहले फाइंड करो। चलो T2 फाइंड कर लेते हैं, बराबर। T2 किस पे एक्ट हो रहा है? किस पे किस पे किस पे? M3। और M3 कहाँ जा रहा है? नीचे। तो T2 इक्वल टू M3G माइनस ए, क्योंकि नीचे जा रहा था। पक्का पक्का, गुड। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। T2 इक्वल टू M3G माइनस ए सब, तो वो सब M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी कॉमन, जी आ गया कॉमन, तो तुमको मिल गया T2 इक्वल्स टू M3G 1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्रॉस मल्टीप्लाई T2 इक्वल टू M3G क्रॉस मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस, प्लस की माइनस? पक्का प्लस, नीचे जा रहा था, कैसे प्लस माइनस? नीचे जा रहा है ना ये, तो बीच में माइनस था ना, हाँ, तो माइनस क्या M2, माइनस क्या M3 और प्लस क्या M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्या कैंसिल हुआ? और M1 कितनी बार आया? 2 टाइम। कितनी बार आया? 2 टाइम, है ना। 2 M1 M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, है क्या? है, पक्का पक्का हो गई, है ना, सही है। इतना भी नहीं करना, ये मिल गया तुमको ए, ठीक। अब क्या करना, तुम क्या फाइंड कर रहे थे? T2 किस पे एक्ट हो रहा है? किस पे एक्ट हो रहा है? M3 के ऊपर कौन है? उसको छोड़ दो, छोड़ दिया, भूल जाओ। साइड, अदर साइड पे कौन है वो लिखो, 2 बार लिखो। तो 2M1 M3G अपॉन टोटल मास, बराबर, पक्का। जिस ब्लॉक पे टेंशन फाइंड करना है, राइट, वो तो आएगा ही, क्योंकि उस पे एक्ट हो रहा है ना टेंशन। पक्का पक्का, श्योर 100%। उसके ऊपर कौन था? छोड़ दो, दूसरे साइड पे कौन था? 2 बार लिखो, तो 2M1 M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसके लिए ये आज का और जो कल लेक्चर हुआ वो घर पे जाके 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, तब ये सारे ट्रिक्स अपने आप याद रहेंगे, नहीं तो नहीं याद रहेंगे, सिंपल। अब कौन फाइंड करना है? ये T2 हुआ, T1 और T3 बाकी है। T1 2 ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, कौन से 2 पे? M2 और, लेकिन ये M2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके नीचे M3 भी है, राइट, बराबर, गुड। उसको छोड़ दो, उस पे एक्ट हो रहा है दूसरे पे, दूसरा कौन है? M1। और ये M1 ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है, तो जब वो ऊपर जाए, कहाँ जाए? ऊपर जाए, तो G प्लस है कि G माइनस है? G प्लस है, तो M1 बराबर, गुड। G ए क्या था? ये M2 प्लस M3 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्या कॉमन निकलेगा? G, तो M1G 1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3,
क्रॉस मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कौन कैंसिल हुआ? m1 m1, m2 m2 दो बार आया, m3 m3 दो बार आया, तो 2m1 m2 प्लस m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आ गया क्या सब? बराबर, पक्का पक्का? देखो चेक करो, यही है सर। अब इसको कैसे याद रखते हैं, थोड़ा अच्छे सुनना। ये भी पिछला केस कैसा था? पिछला केस क्या था? किस पे एक्ट हो रहा है? m3, उसके ऊपर ब्लॉक है, हाँ है। कौन है? m2, मत लो, छोड़ो। बाजू में कौन है? कितनी बार लो? वेरी गुड, बराबर। तो 2m1 m3g अपन m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। अभी किस पे फाइंड कर रहे हो तुम? m1 पे। उसके ऊपर तो कुछ है? बेचारा अकेला है, अकेला है। बाजू में कौन है? m2, और दो बार लो, दो बार। कितनी बार? तो 2m1 m2 प्लस m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आ गया? गुड, श्योर, डन। अब यहाँ तक तो हो गया। कौन बाकी रह गया? t3। t3 होगा, t3 होगा 2 टाइम्स ऑफ t1। t3 इज 2 टाइम्स ऑफ t1, और t1 क्या था? क्या था? 2m1 m2 प्लस m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये आ गया आपका 4m1 m2 प्लस m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया आपका t3 का इक्वेशन। हो गया? पक्का पक्का? अब थोड़ा सा केस चेंज करेंगे। अब हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। वी हैव एन इंक्लाइंड प्लेन नाउ, इंक्लाइंड प्लेन। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसको तुम थीटा बोलो, अल्फा बोलो, डजंट मैटर। मैं इसको अल्फा ही बोल देता हूँ। वहाँ पे बुक्स में थीटा बोला है, डज नॉट मैटर रियली। अल्फा थीटा जो भी बोलना है वो बोल दो। उसके बाद इसके ऊपर एक मास है, यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक मास है, और यहाँ पे एक पुली है, एंड हमारे पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी, स्ट्रिंग ऐसा। तो हमारे पास है एक स्ट्रिंग। तो दिस इज हाउ इट इज। सिर्फ आई जस्ट डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर ये m2 है कि m1 है। मतलब रिमेंबर भी क्या, तुम्हारे नोट्स को फॉलो करना है। m1 है कि m2 है? हाँ चलो m2 है, ये m2 है, वेरी गुड। इसको m1 बोलेंगे फिर। तो दिस इज m1, दिस इज m1 ओवर हियर। ये a ब्लॉक, ये b ब्लॉक। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने कल के लेक्चर में देखा, उससे पहले भी देखा, अगर हमारे पास एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे हो, किस पे हो? इंक्लाइंड प्लेन पे, उसका वेट m1g हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। और अगर आपको याद होगा तो इधर एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन में कितना एंगल है? अल्फा। तो इस लाइन को परपेंडिकुलर और इस लाइन को परपेंडिकुलर, इन दोनों में एंगल कितना होगा? अल्फा। ये हो जाता है m1g cos अल्फा, क्योंकि ये एंगल को एडजेसेंट है। तो क्या हो गया? m1g cos अल्फा। तो ये वाला फोर्स कौन हो गया? m1g cos अल्फा। और m1g sin अल्फा कहाँ आएगा? along the plane downwards। तो m1g sin अल्फा, ये इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस करेगा, और रस्सी सेम है तो इस साइड पे भी टेंशन सेम है। और यहाँ पे कौन है? m2g। कौन है? m2g। सिस्टम यहाँ पे जा रहा है नीचे, और यहाँ से जा रहा है ऊपर। हमको फिर वही फाइंड करना है, a और t, a और t, a और t।
तो जो ट्रिक्स तुमको मैंने बताए वो ट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पे वर्क करते हैं। तुमको अगर पूरा ही सॉल्व करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए इक्वेशन बनाओगे m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, क्योंकि सिस्टम कहाँ जा रहा है? नीचे, तो नीचे का फोर्स ज़्यादा है। नीचे कौन सा फोर्स है? m2g। ऊपर कौन है? t, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। पक्का पक्का? एक इसके लिए बनाओगे, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर कौन है? t, अपोजिट कौन है? m1g साइन अल्फा। मैं लिख देता हूँ, पहला केस में लिख देता हूँ, इसके बाद से हम लोग ऐसा सब करने नहीं वाले। तो रिमेंबर, जब मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम m1 का, व्हेन आई ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m1, तो मुझे ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम मिलने वाला है जिसमें ये कौन है? t, ये कौन है? m1g साइन अल्फा, और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। थोड़े से शॉर्टकट्स में यूज करता हूँ, ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर, याद रखना, ऊपर जा रहा है। तो फिर क्या आएगा? g प्लस ए, g नहीं आएगा, बताता हूँ क्यों। t माइनस, माइनस क्या? m1g साइन अल्फा, क्योंकि ऊपर जाए तो ऊपर का फोर्स ज्यादा हुआ ना। हाँ, इक्वल टू क्या लिखेंगे? m1a, बराबर। ये उधर भेज दो, तो t इक्वल्स टू m1g साइन अल्फा प्लस m1a, तो t इक्वल्स टू क्या कॉमन? m1g साइन अल्फा प्लस m1a, तो g प्लस a, m1 तो कॉमन आ गया, m1 कॉमन आ गया, g प्लस a नहीं, कौन? g साइन अल्फा प्लस a। पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे कौन सा कंपोनेंट था मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? कॉस की साइन। हाँ, तो फिर g साइन अल्फा प्लस a। अगर नीचे आ रहा होता तो g साइन अल्फा माइनस a। पक्का? गुड, राइट। अगर रिमेंबर ना, ऊपर जा रहा है तो g साइन अल्फा प्लस a। श्योर श्योर? 100%? नीचे आ रहा है तो जी साइन अल्फा माइनस है। गुड, यहाँ तक क्लियर? व्हाट अबाउट दिस? इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये बहुत सिंपल सा केस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसा जाएगा ये। नीचे का फोर्स कौन सा है? कौन है? m2g, ऊपर कौन है? t, सिस्टम कहाँ आ रहा है? नीचे, तो नीचे का फोर्स ज्यादा है ना, तो इसलिए नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? m2। वैसे तो पता ही था ना, जो नीचे आता तो क्या होता है? g माइनस a, तो t इक्वल टू m2g माइनस m2a, तो क्या आ गया? g माइनस a। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, m1 g साइन अल्फा प्लस a इक्वल्स टू m2 g माइनस a चाहिए तुमको? यस। तो m1g साइन अल्फा प्लस m1a इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। इधर इसको इधर ले आओ, तो m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m2g माइनस m1g साइन अल्फा। पक्का पक्का? a m1 प्लस m2, g कॉमन, तो क्या आया? m2 माइनस m1 साइन अल्फा, तो a क्या आ गया? g को बाद में लिखता हूँ आखिरी में, क्या आ गया? m2 माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, आ गया। गुड। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स। नाउ इफ आई कंसिडर कि तुम एक स्टेप को 30 सेकेंड लगाओगे, 20 सेकेंड लगाओगे, 12 स्टेप, 12 इंटू 20 240, 4 मिनट गए तुम्हारे, 4 मिनट। जेई में तो फिर भी ठीक है, नीट में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन के 4 मिनट नहीं होते, तो क्या करना? जो मैंने ट्रिक बताई वही यूज करना। ट्रिक क्या थी? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज एक्सप्रेशन? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास?
m1 प्लस m2। अब सिर्फ सोचो इतना, m2g की वजह से सिस्टम नीचे आ रहा है, हाँ कि ना? और वो अपोज कौन कर रहा है? m1g नहीं, m1g साइन अल्फा। कौन अपोज कर रहा है? m1g साइन अल्फा, क्योंकि वहां पे m1g के दो कंपोनेंट्स हुए थे, और m1g कॉस अल्फा फिलहाल हमारे काम का नहीं, आगे काम में आएगा। लेकिन m1g साइन अल्फा क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा? m2g माइनस m1g साइन अल्फा। और इसमें तो g तो मैं वैसे भी कॉमन निकालने वाला हूँ। तो क्या आ गया? m2 माइनस m1 साइन अल्फा g अपॉन टोटल मास। है आ गया? डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। तो कोई 12 स्टेप्स का काम ही नहीं है, 0 स्टेप है, 0। सिर्फ डायग्राम देखा, आंसर आ गया, बात खत्म। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड। तो अभी ये मिल गया ए। क्या चाहिए? टेंशन। टेंशन तुम या तो m1 से निकालो या m2 से निकालो, जो तुम्हारी मर्जी। m2 ज़्यादा इजी है, क्योंकि m2 के कंपोनेंट्स नहीं किए ना हम लोगों ने। m2 कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? नीचे। तो क्या लिखोगे? g माइनस ए, बराबर। तो m2g माइनस ए क्या है? m2 माइनस m1 साइन अल्फा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, बराबर ना? मुझे पता है g है, मुझे पता है g है, हाँ है। g को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, और इधर क्या लिख रहा हूँ? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इज इक्वल्स टू m2g m1 प्लस m2 माइनस m2, माइनस माइनस प्लस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। m2 क्या हो गया? कैंसल, और m1 क्या निकला? कॉमन। तो क्या आ गया? m1 m2g 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। देखो है क्या ये? m1 m2g 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 हो गया? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो अब ऐसा करेंगे, अब कैसा करेंगे? जस्ट अ मिनट, बस आखिरी के 2-3 केसेस ही है, देन वी आर डन। बड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको बोल देता हूं मैं अल्फा, इसको बोल देता हूं मैं बीटा। और हमारे पास दो ब्लॉक है, एक एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे है। एक यहां रख दिया, इसको मैं m1 बोल दूंगा। एक यहां रख देते हैं, इसको हम लोग m2 बोल देंगे। और इधर एक पुली है, पुली के ऊपर से हम लोग एक स्ट्रिंग पास करने वाले हैं। यहाँ पे पुली है, पुली, इस पुली के ऊपर से पास करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग से मतलब टेंशन भी क्या होगा? सेम। तो ये टेंशन है T, ये भी टेंशन है T, टेंशन है T। ये मास क्या था? m1, ये मास कौन था? m2। अब ध्यान जिनका नहीं है, तुम्हारे पास क्वेश्चन आने वाला है अभी। तो चलो पहले जनरल पूछ लेता हूँ, यहाँ कौन सा कंपोनेंट था? m1g साइन अल्फा, वेरी गुड। m1g साइन अल्फा, तो यहाँ पे कौन होगा? m2g साइन बीटा, कौन होगा? m2g साइन बीटा। अगर ये नीचे आ रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। हमको क्या फाइंड करना है? ए। क्या फाइंड करना है? ए। सेम लॉजिक, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, सेम लॉजिक लगाएंगे। तो ए इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज नेट फोर्स? ये सिस्टम को नीचे कौन लेके जा रहा है? m2g साइन बीटा। अपोज कौन कर रहा है? m1g साइन अल्फा। तो m2g साइन बीटा ये सिस्टम को नीचे ले जा रहा है, माइनस m1g साइन अल्फा ये अपोज कर रहा है अपॉन m1 प्लस m2। तो a आ जाएगा m2 साइन बीटा
माइनस m1 साइन अल्फा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 है क्या? ऐसा होना चाहिए है? हाँ, पक्का पक्का, गुड। और अगर इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो गई तो लगा ही था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। जीरो, जब m1 और m2 भी सेम हो तब। अगर अल्फा और बीटा सेम है तो साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा m2 माइनस m1। गुड, डन। टेंशन तुम्हारी मर्जी, तुमको टेंशन m1 से निकालना है कि m2 से निकालना है, जिससे भी निकालना। चलो m1 से करते हैं। m1 कहाँ जा रहा है? ऊपर। कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो m1 ऊपर, ठीक है, ठीक, ऊपर जा रहा है ऊपर। तो g प्लस है, नहीं, g साइन अल्फा प्लस है, क्योंकि ये इधर साइन अल्फा कंपोनेंट है। पक्का पक्का। और ए तुमने अभी फाइंड किया, ये सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे और आपको क्या मिलेगा? टी। तो टी इक्वल्स टू m1 g साइन अल्फा प्लस ए, व्हाट इज इट? m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 ना। वो जी को कॉमन निकालने वाला हूँ ना मैं, उधर भी जी है इधर भी जी है, तो ये आ गया बाहर। गुड, देन t इक्वल्स टू m1g m1 इंटू साइन अल्फा m1 साइन अल्फा, m2 इंटू साइन अल्फा m2 साइन अल्फा प्लस m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। क्या कैंसिल हुआ? m1 साइन अल्फा और m1 साइन अल्फा क्या कॉमन निकला? क्या कॉमन निकला? m2 साइन बीटा कहाँ से कॉमन निकलेगा? m2 कॉमन निकलेगा ना। हाँ, तो क्या हो गया? m1 m2 जी, अंदर क्या बचा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। है क्या ऐसा इक्वेशन? साइन अल्फा, वेरी गुड, साइन अल्फा प्लस क्यू। क्यू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्योंकि यहाँ पे कौन था तो हमने गलत लिखा तो प्लस ही आएगा ना बीच में, इसलिए। पक्का, श्योर है इक्वेशन करेक्ट? पक्का पक्का। अब एक लास्ट केस है, लास्ट, बाकी कुछ रह गया तो क्वेश्चन में देख लेंगे अब। तो ऐसा है लास्ट केस, लास्ट केस इज लाइक दैट। अब हमारे पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक टेबल पे रखा है और एक ब्लॉक हैंगिंग है, और दोनों को हमने कनेक्ट किया विद द सेम स्ट्रिंग। तो हमारे पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक टेबल पे है, एक ब्लॉक हैंगिंग है। हैंगिंग, गड़बड़ नहीं। तो यू हैव समथिंग लाइक दैट, एक ब्लॉक यहाँ पे विच इज केप्ट ऑन द टेबल एंड वन ब्लॉक इज हैंगिंग ओवर हियर, ऐसा। अब ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक हैंगिंग है? m2 की m1 है ना, ऐसा डायग्राम में m2, m2 इज हैंगिंग, m2 इज हैंगिंग। तो इधर कौन? m2g, इधर कौन? t, सिस्टम कहाँ? नीचे विद एक्सटेंशन a, ये भी कहाँ? इधर विद एक्सटेंशन a। यहाँ पे भी क्या है? टेंशन t है। यहाँ पे जो लोड है मतलब वेट है m1g, इसको किसने बैलेंस कर दिया? नॉर्मल रिएक्शन ने। अब तक जब पुली के दोनों साइड पे मोशन वर्टिकल था, पुली के दोनों साइड पे मोशन क्या था? तो एक हेल्प कर रहा था मोशन में, दूसरा क्या कर रहा था? अपोज। अब यहाँ पे पुली के एक साइड पे वर्टिकल, एक साइड पे हॉरिजॉन्टल है, तो मोशन को हेल्प कौन करता है? m2g। और ये क्या करता है? कुछ नहीं, दस नथिंग। तो इसका टेंशन मत लो। अब मुझे बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट ए? हाउ डू यू फाइंड आउट ए? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास बराबर m1 प्लस m2, ठीक। नीचे कौन ले जा रहा है इसको? m2g। तो m2g है क्या? ऐसा है क्या?
ए इक्वल टू m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, ये कहाँ जा रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, तो m2g माइनस ए, तो m2g माइनस ए व्हाट इज ए, m2g अपॉन m1 प्लस m2, g कॉमन, तो therefore t equals to m2g कॉमन 1 माइनस क्या आएगा, m2 अपॉन m1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई m2g m1 प्लस m2 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो t इक्वल्स टू ये कैंसल, तो क्या बचा m1 m2g अपॉन m1 प्लस m, है क्या ऐसा, पक्का पक्का, गुड। तो इतना है आपका थ्योरी, मुझे पता है कुछ केसेस बाकी है, आई एम अवेयर ऑफ इट, लेकिन उस टाइप के केसेस हम लोग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो विल स्टॉप फॉर टुडे।